लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्या कारण था कि एक भाई अमीर बनता चला गया और दूसरा भाई कर्जे में डूबता चला गया। जब देश में 2G से 3G आ रहा था और इस समय रिलायंस इन्फोकॉम में भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। देश भर में 122 टेलीकॉम लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है, जिसमें से एक कंपनी अनिल अंबानी की भी थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे भाइयों की जिसमें से एक भाई तो भारत का सबसे अमीर आदमी बना बैठा है, वहीं दूसरा भाई कंगाल होने की कगार पर भी आ गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की, जो कि दोस्तों भारत के जाने माने और मशहूर उद्योगपति है। दोस्तों मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में हुआ था और वहीं उनके छोटे भाई अनिल अंबानी का जन्म 4 अप्रैल 1959 में हुआ था। दोस्तों उनके पिता धीरू भाई अंबानी एक सफल उद्योगपति थे, जिसके कारण से उनके शुरुआती जीवन में ही उद्योग के प्रति रुचि विकसित हुई। दोस्तों बात करें उनकी शिक्षा की तो मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी MBA की डिग्री प्राप्त की, जबकि अनिल अंबानी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। और दोस्तों उनकी इस शिक्षा ने उन्हें व्यवसाय की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार किया। दोस्तों मुकेश और अनिल अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी 1960 में रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना करते हैं और 1980 आते आते तक वह भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक बन गए। लेकिन दोस्तों फरवरी 1986 में उन्हें एक स्ट्रोक होता है और इस स्ट्रोक में उनका एक राइट हैंड पैरालाइज्ड हो जाता है और इसके बाद से उन्होंने अपने बेटों को काम सौंपना शुरू कर दिया। दोस्तों मुकेश अंबानी का काम था बजट में मेगा प्रोजेक्ट्स को सेटल करना, वहीं अनिल अंबानी का काम था मार्केटिंग, पब्लिक और पॉलिटिक रिलेशन को मेंटेन करके रखना, वह उनका काम था। दोस्तों साल 1991 में धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को रिलायंस का वाइस चेयरमैन बना दिया, जबकि अनिल अंबानी कंपनी के सिर्फ ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ही बने रहे। और साल 1990 आते आते दोनों भाइयों में दरार और भी बढ़ गया और 6 जुलाई 2002 में धीरू भाई अंबानी के देहांत के बाद उनके बीच का यह दरार और बढ़ गया। दोस्तों दरअसल अनिल अंबानी चाहते थे कि उनके पिता की मृत्यु के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का चेयरमैन उनकी मां बने, लेकिन मुकेश अंबानी ने कहा कि इससे मार्केट में बुरा मैसेज जाएगा। और वहीं से दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री का अधिकतर कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथों में जाने लगा और मुकेश अंबानी अपने करीबी दोस्तों को भी रिलायंस इंडस्ट्री में लाने लगे, जिससे कि अनिल अंबानी काफ़ी नाराज हो जाते हैं। यहीं से शुरू होता है रिलायंस इंडस्ट्री का बंटवारा। दोस्तों धीरू भाई अंबानी कभी नहीं चाहते थे कि रिलायंस इंडस्ट्री का कहीं बंटवारा हो, बल्कि दोनों भाई मिलकर रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत आगे तक ले जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और रिलायंस इंडस्ट्री का बंटवारा होकर ही रहा। और दोस्तों साल 2005 में दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो ही जाता है और मुकेश अंबानी को मिलते हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और वहीं अनिल अंबानी को मिलते हैं रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल। और इसके साथ ही दोस्तों दोनों भाइयों के बीच एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होता है, जिसके तहत दोस्तों अगर किसी एक भाई की कंपनी किसी एक सेक्टर में है तो लिटरली दूसरा भाई उस सेक्टर में नहीं जा सकता था कम से कम 10 सालों तक। और दोस्तों 2007 आते आते अनिल अंबानी की नेटवर्थ $45 बिलियन हो गई थी और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $49 बिलियन हो गई थी, और इस वक्त दोनों भाई में बराबर की टक्कर हो रही थी। और दोस्तों वक्त आता है 2010 का, जब देश में 2G से 3G आ रहा था और इस समय रिलायंस इन्फोकॉम में भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और अनिल अंबानी ने अपने इस कंपनी में खूब इन्वेस्टमेंट भी किया, जिसके कारण रिलायंस इन्फोकॉम 30,000 करोड़ के कर्ज में डूब गई। और दोस्तों अगले साल 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का खुलासा होता है और देश भर में 122 टेलीकॉम लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है, जिसमें से एक कंपनी अनिल अंबानी की भी थी। लेकिन इसके बाद भी अनिल अंबानी 3G में इन्वेस्ट करते रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी देश में 4G नेटवर्क लाने की तैयारी कर रहे थे और वो लॉन्च करते हैं जियो। और जियो ने अपनी फ्री इंटरनेट सर्विस को देकर सारे टेलीकॉम कंपनी कस्टमर को अपना जियो कस्टमर बना दिया और भारत में इंटरनेट की क्रांति भी यहीं से शुरू हुई थी दोस्तों। और इसके बाद से अनिल अंबानी की कंपनी इतनी लॉस में चली गई कि उन्हें अपनी कंपनी को बेचना ही पड़ा। और दोस्तों अनिल अंबानी कर्ज में डूबते चले गए और अनिल अंबानी ने इतना कर्ज ले रखा था कि एरिक्सन कंपनी ने अंबानी पर डिफॉल्ट का इल्जाम लगा देते और उन्हें कोर्ट तक घसीटते हैं।
और दोस्तों कोर्ट का यह फैसला आता है कि अनिल अंबानी को यह पैसे एरिक्सन कंपनी को मार्च 2019 से पहले देने होंगे, लेकिन अनिल अंबानी के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था। इस वक्त काम आते उनके भाई मुकेश अंबानी और एरिक्सन को पैसे देकर अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लेते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्या कारण था कि एक भाई अमीर बनता चला गया और दूसरा भाई कर्जे में डूबता चला गया। दोस्तों बंटवारे के वक्त जो कंपनी अनिल अंबानी के हिस्से में आई थी उसमें लगातार इनोवेशन और पैसे की ज़रूरत थी, और मुकेश अंबानी के हिस्से में जो कंपनी गई थी वो कोर बिजनेसेस थे, और उस बिजनेसेस में ज़रा भी इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, और उस बिजनेस में अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो लॉन्ग टर्म तक चलती थी। लेकिन अनिल अंबानी के पास में एक भी कंपनी ऐसा नहीं था जो कि उन्हें रेगुलर कैश प्रोवाइड कर सके, जिससे वो अपने दूसरे कंपनी को बढ़ाने के लिए लगा सके। यही कारण था अनिल अंबानी के डाउनफॉल का। और इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, पता है आपको दोस्तों, अनिल अंबानी केवल इंडियन बैंकों से नहीं बल्कि चाइनीज बैंकों से भी कर्जा ले रखा था, और ये चाइनीज गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी, और ये बैंक लंदन के कोर्ट में सूट फाइल करती है अनिल अंबानी पर कि उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए $925 मिलियन का कर्जा ले रखा था, और इस लोन की उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी, लेकिन वो अब लोन देने से मुकर रहे हैं, जिसके कारण अनिल अंबानी को लंदन के कोर्ट तक जाना पड़ता है। और वह वहाँ कहते हैं जज के सामने कि मैंने जो शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे उनकी वैल्यू 0 हो गई और मेरे पास ऐसा भी कुछ नहीं बचा है जिसे बेचकर मैं लोन भर सकूं। लेकिन जज ये बात नहीं मानते और कहते हैं कि हम ये बात नहीं मानते हैं कि अनिल अंबानी को अंबानी खानदान ऐसे हालत में छोड़ देगी। लेकिन अनिल अंबानी कहते हैं कि मुकेश अंबानी जो मेरी एक बार 2019 में मदद की थी वो सिर्फ एक ही बार की थी, और उस वक्त अनिल अंबानी अपनी नेटवर्थ 0 बताते हैं। लेकिन अभी भी अनिल अंबानी के 1000 करोड़ के मालिक हैं, और 2020 के बाद से अनिल अंबानी पर कई सारे बैन लगे। और दोस्तों आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में से किसे ज़्यादा अनलकी मानते हो, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।